In the last lecture, we have learned about the isomerism named chain isomerism. ओके हमने देखा था कि चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जो चेन आइसोमर्स है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चेन आइसोमर्स का मतलब क्या कि जब हमारी जो प्रिंसिपल चेन है उसमें कार्बन की जो नंबर ऑफ कार्बन्स है उसमें डिफरेंस आता है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो उसका प्रिंसिपल कार्बन एटम की जो चेन है वो अलग अलग है, तो उसको हम बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म। तो नेक्स्ट आइसोमर इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज सेम बट द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। ओके, कि उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज सेम बट ओके कि व्हेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज सेम बट द position of the functional group is different, then this type of isomerism is called as the position isomerism. Okay, ये हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं position isomerism को? कि when molecular formula of the compound is same but position, or you can use the word location of functional group is different, then this type of compound is known as position isomers, and this phenomena is called as position isomerism. ओके, ये आपको बात याद रखनी है। अब उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पोजिशन आइसोमर्स है वो क्या होते हैं। कि देखिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, कोई इस टाइप का एग्जाम्पल है, यहाँ पर OH ग्रुप दिया गया है। ओके, अगर हम उसका नंबरिंग करते हैं एज द नोमेनक्लेचर रूल, तो नंबरिंग क्या होता है कि 1 2 3 4 ऐसे हम इसका नंबरिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, 1 नंबर के कार्बन पर है। अब कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उस पर भी कितने 4 ही कार्बन हो। ओके, पर जो फंक्शनल ग्रुप हमारा जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो 1 नंबर के कार्बन पर ना होकर 2 नंबर के कार्बन पर हो। ओके, तो उसका अगर हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, आप उसके IUPAC नोमेनक्लेचर पर से ही देख सकते हैं कि दोनों कंपाउंड की जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो दोनों डिफरेंट है। ओके, कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह कोई भी कंपाउंड के जिसमें फंक्शनल ग्रुप में ऐसा चेंजेस आता है तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। There are many compounds which do not have any type of functional group like OH. Okay? कि कई कंपाउंड ऐसे हैं कि जिसके पास फंक्शनल ग्रुप OH है, CH, ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पर क्या है उसके पास डबल बॉन्ड है। ओके, कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको भी हम एज द फंक्शनल ग्रुप ही कंसिडर करने वाले हैं। कि वी हैव मेनी कंपाउंड्स like alkene and alkyne. Okay, and in that type of the compound double bond and triple bonds are considered as the फंक्शनल ग्रुप। उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो डबल बॉन्ड है वो 1 नंबर के कार्बन पर है। ओके, और फॉर अब इजीली अगर आपको इसे सॉल्व करना हो या समझना हो तो हमने क्या किया था कि इन दोनों के नोमेनक्लेचर, इसके नाम लिख दिए। आप भी ये सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे, दूसरा कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर लिख देंगे और आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। चलिए इस बात से ही समझते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है इस अल्किन में। इन द सेकंड अल्किन वी आर कंसीडर डबल बॉन्ड एज द सेकंड नंबर कार्बन। ओके, इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, दोनों का नोमेनक्लेचर हम लिखते हैं। उसका यूपीएससी नाम क्या होगा कि टोटल 4 कार्बन है। ओके, और चारों कार्बन में से एक कार्बन पर डबल बॉन्ड यानी कि अल्किन है। ओके, 4 कार्बन वाला अल्किन होता है तो ब्यूटेन होगा, और अगर 4 कार्बन वाला हमारे पास अल्किन है देन इट विल बी ब्यूटीन। ओके, और हमने ये भी देखा था कि अगर अल्किन में मोर देन 3 कार्बन है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी हमें इंडिकेट करनी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर 4 कार्बन है यानी कि ब्यूटीन, पर हमें डबल बॉन्ड 1 नंबर के कार्बन से शुरू होता है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी इंडिकेट करनी है, सो दैट दिस नोमेनक्लेचर विल बी ब्यूट 1 in. Okay, and in the second type of the compound you can see here the double bond is at the second number of the carbon, that's why its nomenclature will be as but 2 in. Okay, यहाँ पर क्या है कि जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे नंबर के कार्बन से शुरू होता है, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर ऐसा होगा but 2 in and this one will be but 1 in. आप इस तरह से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ओके, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर डिफरेंस किस में आएगा कि जो डबल बॉन्ड हमने अभी बात की थी कि जो डबल बॉन्ड हो गए, जो ट्रिपल बॉन्ड हो गए, वो भी एज अ फंक्शनल ग्रुप ही हम कंसीडर करने वाले हैं। तो इसीलिए इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 नंबर के कार्बन पर है और इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है 2 नंबर के कार्बन पर। ओके, अब ऐसे कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो, पहले तो आपको क्या करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, फिर और भी आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप क्या करने वाले हैं कि उसका नोमेनक्लेचर कर दीजिए। इसलिए जो उसके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में जो भी डिफरेंस होगा वो आपको उसके नोमेनक्लेचर के थ्रू पता चल जाएगा। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, 1 नंबर के कार्बन पे से OH लेके 2 नंबर पे लगा दिया। ओके, फिर कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 नंबर पे लग गया, अब 3 नंबर के कार्बन पर लगाते हैं। कई स्टूडेंट ऐसी गलतियां करते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास क्या कर दिया, देखिए 4 कार्बन थे, पहले 1 नंबर के कार्बन पर OH लगाया, अब 2 नंबर के कार्बन पर OH लगा रहे हैं, अब 3 नंबर के कार्बन पर लगाते हैं। और इसको भी सब लोग एज इसका ही 3rd आइसोमर कंसीडर करते हैं, बट इट्स नॉट द 3rd आइसोमर, दिस आइसोमर इज सिमिलर टू 2nd आइसोमर। अगर आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है तो आप क्या करेंगे, यू विल हैव टू स्टार्ट योर नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड इन दिस nomenclature you can see your hydroxyl group, your OH bond is starting from the 2nd number of the carbon, and here also there is the 2nd carbon where the OH bond is start. ओके, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो आप साथ में नोमेनक्लेचर भी लिखते जाइए, उसका IUPAC नेम भी लिखते चाहिए। इससे ऐसा नहीं है कि टाइम ज़्यादा बिगड़ेगा, ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं आता, मामूली सा टाइम का डिफरेंस रहेगा पर आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, मार्क्स कट कम हो गए। ओके, ये बेसिक आप इससे समझ सकते हैं। अब आगे हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास 2 कंपाउंड है। ओके, इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, नंबरिंग से हमें पता चला कि ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। ओके, और ये भी एज अ फंक्शनल ग्रुप ही कंसीडर होगा। ये यहाँ पर हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो 2 नंबर के कार्बन पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, यहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप 3 नंबर के कार्बन पर है। रेडी, दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर के कार्बन पर आता था, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर के कार्बन पर आता है। और हमारी जो पोजीशन आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है उसको भी सेटिस्फाई करता है कि दे बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे बोथ आर डिफर इन द लोकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर के कार्बन पर है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर के कार्बन पर है। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस both compounds are position isomers. ओके, अगर अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
तो देखिए कोई हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड है, ओके, कोई कंपाउंड इस टाइप का है हमारे पास, कोई कंपाउंड ऐसा है, ओके, एंड अदर वन कंपाउंड इज लाइक दैट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने टोटल 4 कंपाउंड हमने दिए हैं, ओके, और चारों के चारों एक दूसरे के क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स रहेंगे। क्यों? अगर उसकी हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर देखा था कि ये कार्बन मतलब मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी है मिथाइल ग्रुप भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो 1 और 2 नंबर के कार्बन पर है, यहाँ पर दोनों एक ही कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप एक 1 नंबर के कार्बन पर, एक 4 नंबर के कार्बन पर है, यहाँ पर एक 1 नंबर के कार्बन पर, एक 3 नंबर के कार्बन पर है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि जो मिथाइल ग्रुप्स है, ओके, कि जो मिथाइल ग्रुप्स की लोकेशन है क्या है, डिफरेंट है इन चारों कंपाउंड में, ओके। तो ये चारों कंपाउंड एक दूसरे के क्या रहेंगे, ये चारों कंपाउंड एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स होंगे। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं कि सपोज हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड आ गया, ओके, एंड कोई कंपाउंड ऐसा आ गया, तो देखिए कई लोग क्या करेंगे कि इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यानी कि कोई पोजीशन आइसोमेरिज्म भी इसको आइडेंटिफाई कर सकता है, कि कईयों को लगेगा कि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, पर नहीं, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म में कंसीडर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि हमने इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज सेम, ओके, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देयर इज नो डाउट, ओके, बट पोजीशन और लोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, ओके। हमने क्या सीखा है कि फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन सेम होनी नहीं चाहिए, पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, पर उसके जो फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजेस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए उसके बारे में हमने बात नहीं की। फंक्शनल ग्रुप में कोई भी टाइप का चेंजेस आना चाहिए नहीं, ओनली द डिफरेंस क्या रहेगा कि जो दोनों में फंक्शनल ग्रुप है उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन ही डिफरेंस होनी चाहिए। उसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जो नेचर में कोई भी टाइप का डिफरेंस आना चाहिए नहीं। आप ऐसे नोट लिख सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म देयर shouldn't be any type of the change in functional group or main branch or the sub branch, okay, you can write you can note it। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो ग्रुप है इसको हम बोलेंगे इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप क्यों बोलेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन, रेडी। यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन वाला ग्रुप इथाइल है। यहाँ पर इसने क्या किया है, दोनों कार्बन को अलग अलग ले लिया और 2 मिथाइल ग्रुप ले लिए, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों में चेंजेस आ गए, इसका मतलब आप इसको बोल सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ये सेम एग्जांपल हमने चेन आइसोमेरिज्म में देखा भी था कि चेन आइसोमेरिज्म में क्या रहेगा कि उसकी जो चेन है, रेडी, कि उसकी चेन है चाहे वो सब चेन हो या प्रिंसिपल चेन हो, ओके, कोई भी चेन के कार्बन नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस आता है तो उसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चेन 2 कार्बन वाली है, यहाँ पर 2 चेन 1 कार्बन वाली हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स हो गए, पर पोजीशन आइसोमर में हम इसको कंसीडर करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें पोजीशन में चेंज हो रही है पर साथ में फंक्शनल ग्रुप में भी चेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म में कंसीडर करने वाले नहीं है, ओके। यहाँ तक आप एग्जाम्पल हमने कहीं देख के आप इसमें से समझ गए होंगे कि कौन से कंपाउंड को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म में कंसीडर करेंगे, कईयों को नहीं करेंगे। सिंपल रूल है, आपको याद क्या रखना है कि इन एनी कंपाउंड इफ देयर इज अ चेंज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप देन दैट विल नॉट बी कंसीडर इन द पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि पोजीशन आइसोमेरिज्म की मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास हो उस कंपाउंड में एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दूसरी बात क्या है कि उसके जो फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, चाहे वो मिथाइल हो, OH हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, दैट डजंट मैटर, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसकी पोजीशन या आप लोकेशन भी बोल सकते हैं, उसमें चेंजेस आना चाहिए। और तीसरी और सबसे मैंडेटरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप हो या चाहे फिर वो कार्बन की कोई चेन ही क्यों ना हो एज अ फंक्शनल ग्रुप, पर उसका नेचर सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी टाइप का डिफरेंस आना चाहिए नहीं,
ओके, ऐसे आप पोजीशन आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड देन वी विल गो ऑन। ओके।